Hello students, welcome to my YouTube channel Math Cycle. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों आज मैं आपको लीनियर अलजेब्रा में फ्रेडबर्ग की बुक से चैप्टर 2 करा रही हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका इंट्रोडक्शन होगा आज, डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस एंड प्रॉपर्टीज। लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब आपको वेक्टर स्पेस का आइडिया तो चैप्टर 1 में हो चुका है, तो अब उसी के ऊपर हम कुछ और काम करेंगे कि हमारे को अगर दो वेक्टर स्पेसेस गिवन है वी एंड डब्ल्यू, ठीक है, तो हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। टी इज़ फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, मैपिंग मीन्स अ फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एक वेक्टर स्पेस से दूसरे पर, तो वो मैपिंग जो होगी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तभी कहलाएगी जब ये नीचे की दोनों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी है, दैट इज फर्स्ट इज टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई। मतलब एक्स और वाई है क्या, ये जो पहले वाला डोमेन वाला जो वेक्टर स्पेस है ना, इसके कोई भी दो एलिमेंट है, इसके कोई भी दो एलिमेंट को अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये टी उनके साथ अलग अलग लग जाएगा, टी एक्स प्लस टी वाई। टी एक्स क्या चीज़ है, टी एक्स किसका एलिमेंट है, देखो टी एक्स एलिमेंट है डब्ल्यू का, ठीक है, कोडोमेन का एलिमेंट है। तो जब आपको पता है कि ये मैपिंग है, ठीक है ना, देखो आपको पता है कि ये वेक्टर स्पेस V है और ये वेक्टर स्पेस यहाँ पर है, यहाँ x है, यहाँ y है, तो यहाँ पर इसका tx होगा, यहाँ पे इसका ty होगा। tx क्यों है, क्योंकि ये इससे मैप हुआ है, ये कोई एलिमेंट थे w के, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट था w का, सपोज कर लो a और b, a की वैल्यू bx tx बन जाएगी और b की वैल्यू ty बन जाएगी, क्योंकि x इज मैप टू a एंड y इज मैप टू b। तो tx becomes the image of a, image of x and ty becomes the image of y, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर x और y, अगर x tx पे मैप हो गया एक तरीके से और y की इमेज आ गई ty, तो जब इनकी कंबाइंड लोगे x प्लस वाई, इसमें यहाँ पर x प्लस वाई भी एक एलिमेंट ज़रूर होगा क्योंकि v वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है तो इसमें एडिशन होल्ड करेगी, मतलब क्लोजर होल्ड करेगी, क्लोजर होल्ड करेगी तो x प्लस वाई भी एलिमेंट होगा। तो जो x प्लस वाई होगा ना, वो किससे मैप हो रहा होगा, वो भी टी एक्स प्लस टी वाई वाले एलिमेंट से मैप हो रहा होगा। और इसके पास भी टी एक्स प्लस टी वाई एलिमेंट ज़रूर होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके पास टी एक्स भी है, इसके पास टी वाई भी है, और ये डब्ल्यू भी खुद अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो इसके पास भी क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो फिर इसके पास भी टी एक्स प्लस टी वाई ज़रूर होगा। तो ये कह रहा है कि ये एक्स प्लस वाई जो होगा ना, ये भी टी एक्स प्लस टी वाई से ही मैप्ड होगा। दिस इज द डेफिनेशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे बेटा सेकंड कंडीशन क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि टी ऑफ एल्फा एक्स इज एल्फा ऑफ टी एक्स। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है, जिसमें कि एल्फा क्या है, कोई भी एक स्केलर है, वो स्केलर कहाँ से आता है, वो फील्ड से आता है। तो आपने अगर एफ लिखा है तो ये फील्ड है, कुछ जिन लोगों को सिर्फ रियल फील्ड के ऊपर ही काम करना हो तो वो यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू आर लिख देते हैं, ठीक है। तो टी ऑफ एल्फा एक्स क्या हो जाएगा, एल्फा ऑफ टी एक्स। तो जैसे मान लीजिए टी ऑफ टू एक्स है तो 2 इंटू टी एक्स हो गया, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको सिंपली हम लीनियर भी बोल देते हैं, वी ऑफन कॉल्ड इट लीनियर, कि हमारा टी जो है लीनियर है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ये बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है, टी इज फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर सब जानते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद आर, जिसके सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म के होंगे, तो उसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कौन सा हो गया, a1 a2 हो गया। तो वो इस तरीके से मैप हो रहा है दूसरे वाले कोडोमेन वेक्टर स्पेस के अंदर। हमें शो करना है कि ये लीनियर है, लीनियर है तो हमें इसकी दोनों प्रॉपर्टीज शो करनी है कि होल्ड करती हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसके अंदर दो आर स्क्वायर के एलिमेंट लूँ, डोमेन वाले वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होंगे। सपोज कर लो एक a1 a2 ले लिया और दूसरा मैंने b1 b2 ले लिया, ठीक है बच्चों। हमें यही वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है ना, ये देखो टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स टी एक्स प्लस टी वाई। तो ये मेरा x बन गया और ये मेरा y बन गया, मुझे टी एक्स प्लस टी वाई चाहिए, तो मैंने दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा लिया। तो इसको अब दो ऑर्डर्ड पेयर कैसे ऐड होंगे, पहला वेक्टर पहले से और दूसरा दूसरे से हो जाएगा कंपोनेंट, तो ये दोनों इसी तरीके से ऐड हो जाएंगे, a1 प्लस b1 और a2 प्लस b2। अब इसके ऊपर अगर हम t की डेफिनेशन लगाएं तो ये क्या कहता है, ये देखो टी की डेफिनेशन कहती है a1 और a2 अगर दो एलिमेंट है तो 2a1 प्लस a2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऑफ a1 प्लस b1 कर दिया प्लस a2। तो a2 क्या है आपके पास इसके अंदर, सेकंड कोऑर्डिनेट। ये देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पे ये कह रहा है कॉमा से पहले जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है वो, और कॉमा के बाद जो सेकंड कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है वो, ये दोनों कैसे ऐड होंगे कि पहले वाला
टू टाइम्स करो और उसमें सेकंड वाला ऐड करो। तो मैंने भी ये पहले वाले a1 प्लस b1 को टू टाइम्स कर दिया और फिर उसके अंदर सेकंड वाला ऐड कर दिया। ठीक है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए। तो कॉमा लगा के लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे a1, तो a1 है तो मेरा आ जाएगा a1 प्लस b1। जिस बच्चे को दिक्कत हो रही हो करने में वो इसके नीचे x लिख ले, इसके नीचे y, नहीं एक्स वाई नहीं लिख सकते, ये तो ऑर्डर्ड पेयर एक ही है, ये नहीं लिखा जाएगा इसके नीचे एक्स वाई। एक सेकेंड इसको रब कर दूं मैं। चलो देखते हैं इसके नीचे अब यहाँ पे क्या आएगा। लेट मी स्टार्ट विद माई पेन, क्यों नहीं चल रहा। हाँ ये देखो, एक सेकेंड, टी ऑफ a1। जिस बच्चे को समझ ना आए वो x की पहले x की फॉर्म में आंसर निकाल ले और फिर उसके अंदर वैल्यू डाल ले। ठीक है, नहीं तो एक दो बारी करोगे तो आसान हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2a1 प्लस 2b1 प्लस a2 प्लस b2 इज इक्वल टू a1 प्लस b1। अब ये मेरा आना किसके बराबर चाहिए, देखो मेरा आना चाहिए tx प्लस ty के बराबर आना चाहिए ना। तो मेरा x क्या है, मैं x की फॉर्म में करा देती हूँ। x है मेरा a1 a2 और y क्या है मेरा b1 b2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसके ऊपर टी a1 a2 की डेफिनेशन लगानी है। तो ये देखो टी a1 a2 की डेफिनेशन ये स्टार में क्या लिखी हुई है, 2a1 प्लस a2। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 2a1 प्लस a2 कॉमा a1। अब टी ऑफ b1 b2 क्या होगा, देखो इस a की जगह b कर दो तो ये b1 b2 बन जाएगा। तो इसकी जगह पे b1 b2 आ जाएगा। ठीक है, a1 a2 को b1 b2 से रिप्लेस कर दिया बाय स्टार, और ये भी बाय डेफिनेशन बाय स्टार है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को। तो ये आ जाएगा 2a1 प्लस a2 प्लस 2b1 प्लस b2 कॉमा a1 प्लस b1। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स में ऐड करना है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट वाई में। कॉमा से पहले जो लिखा है वो कॉमा से पहले वाली टर्म में ही ऐड होगा। अब ये वाली दोनों चीज़ें आप जरा देखो इसके अंदर, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2b1 प्लस a2 प्लस b2 कॉमा a1 प्लस b1। ठीक है, बाय कॉम्यूटेटिविटी। अब आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों मेरे बिल्कुल सेम है, 1 इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट कंडीशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आई विल राइट LT फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है बेटा, ये सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। नाउ वी चेक सेकंड कंडीशन। नाउ वी चेक कौन सी है सेकंड कंडीशन, टी ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू एल्फा ऑफ टी एक्स। अब x क्या होता है, बिलोंग्स टू द डोमेन वाला वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो मैंने डोमेन में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो x शुड बी इक्वल टू एन ऑर्डर्ड पेयर। तो मेरा a1 a2 हो गया। तो t ऑफ एल्फा x मेरे पास क्या आ जाएगा, t ऑफ एल्फा a1 कॉमा a2। ठीक है, इसको पहले अंदर ही हमने ऑर्डर्ड पेयर को खोल लिया, ये आ जाएगा। अब बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स। अब बेटा जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना स्टार में, उसमें a1 को अल्फा a1 से रिप्लेस कर दो और a2 को अल्फा a2 से। तो 2 ऑफ दिस प्लस यही है ना, 2 ऑफ a1 प्लस a2। तो 2 ऑफ एल्फा a1 प्लस एल्फा a2 कॉमा a1, ये डेफिनेशन बन गई। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एल्फा 2a1 प्लस a2 कॉमा एल्फा a1 आ गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी से एल्फा बाहर निकल गया तो 2a1 a2 a1 प्लस a2 कॉमा a1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2a1 प्लस a2 वाली टर्म, ये किसके बराबर है, t ऑफ a1 a2। ठीक है, यानी कि एल्फा टी एक्स। क्लियर हो गया सब बच्चों को। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, ये देखो t ऑफ एल्फा a1 अल्फा a2 निकालना है ना आपको। तो ये जो आपकी स्टार में डेफिनेशन थी ना, ये देखो इधर जो स्टार में डेफिनेशन थी, इसमें a1 की जगह अल्फा a1 कर दो और a2 की जगह अल्फा a2 कर दो, और मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबके पास। आगे तो फिर सिंपल सॉल्व ही किया है। देयरफॉर सेकेंड कंडीशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, हेंस टी इज लीनियर। ठीक है, हेंस टी इज लीनियर। क्लियर हो गई बच्चों सबको बात यहाँ तक। ठीक है, कि कैसे आया है हमारा ये। चलिए अब प्रॉपर्टीज देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की।
लेट टी इज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बी अ फंक्शन, ठीक है, मतलब एक कोई भी मैपिंग है, देन इफ टी इज लीनियर देन टी जीरो इज जीरो। इस टी जीरो इज जीरो का क्या मतलब है कि जीरो ऑफ द डोमेन इज मैप्ड टू दी जीरो ऑफ को डोमेन अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सब बच्चे याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि बताइए कि टी लीनियर है या नहीं है, तो वहाँ पे ये कंडीशन सबसे पहले चेक कर लो। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व प्रूफ कर देते हैं कि अगर टी लीनियर है तो ओरिजन इज मैप टू ओरिजन, ठीक है। तो टी ऑफ जीरो मैंने लिया, कंसीडर कर लिया, मुझे शो करना है ये जीरो के बराबर है। तो टी ऑफ जीरो, जीरो कैन बी रिटन एज जीरो प्लस जीरो, ठीक है, बिकॉज वेक्टर स्पेस के अंदर जीरो प्लस जीरो जीरो के बराबर होता है, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है। अब इसको क्योंकि टी लीनियर है, टी लीनियर है तो टी लीनियर की फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज टी एक्स प्लस टी वाई। अब एक एक्स को जीरो ले लो और वाई को भी जीरो ले लो, तो टी एक्स प्लस टी वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, टी जीरो प्लस टी जीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैंने कंसीडर किया था टी जीरो को और वो निकल कर आ गया टी जीरो प्लस टी जीरो, तो मैंने लिख दिया देयरफॉर टी जीरो इज टी जीरो प्लस टी जीरो, ठीक है। अब कंपेयर कर लोगे इसको तो क्या मिल जाएगा आपको, टी जीरो जीरो आ जाएगा। एक तो तरीका ये है सॉल्व करने का, एक और बहुत आसान तरीका है इसको शो करने का, देखो टी ऑफ जीरो, अब जीरो को मैं लिख सकती हूँ जीरो इंटू एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर टी की प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ लीनियर की सेकंड कंडीशन, वो क्या कहती है, स्केलर बाहर आ जाएगा, तो जीरो तो बाहर आ गया और टी एक्स अंदर रह गया। अब जीरो इंटू टी एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टी एक्स किसका एलिमेंट है, डब्ल्यू का एलिमेंट है। डब्ल्यू क्या है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है जीरो इंटू वी इज जीरो, ठीक है ना, कि कोई भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, टी इज लीनियर इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ मतलब कन्वर्स भी ट्रू है। टी ऑफ सी एक्स प्लस वाई इज सी ऑफ टी एक्स प्लस टी वाई। ये कंडीशन है बेटा जो शुरू की फर्स्ट और सेकंड कंडीशन आपकी डेफिनेशन में थी ना, उनका कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड को अलग अलग प्रूफ नहीं करना चाहते तो आप इकट्ठा भी प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मतलब हमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि शो टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप सिर्फ ये वाली कंडीशन शो कर देंगे तो भी चल जाएगा। टी इज इक्वल टी ऑफ सी एक्स प्लस वाई सी टी एक्स प्लस सी वाई टी वाई, ये शो करना है। तो हमने इसको पहले प्रूफ कर लें कि टी हमें मान लीजिए लीनियर दे रखा है, तो हम शो करेंगे ये वाली कंडीशन होल्ड करती है। तो मैंने कंसीडर कर लिया टी ऑफ सी एक्स प्लस वाई। अब इसके अंदर टी की प्रॉपर्टी लगाइए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि एडिशन जो होगा दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। तो टी ऑफ सी एक्स प्लस टी ऑफ वाई आ गया। अब टी ऑफ सी एक्स के अंदर अब सेकंड वाली कंडीशन लगा दीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कि अल्फा टी एक्स इज इक्वल टू टी अल्फा एक्स, ठीक है ना। तो ये अल्फा बाहर आ जाएगा, तो सी बाहर आ गया तो सी ऑफ टी एक्स आ गया प्लस टी वाई आ गया, देयरफॉर ये वाली कंडीशन जो मुझे प्रूफ करनी थी ये हो गई, ठीक है। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो टी लीनियर है। तो टी लीनियर कब होगा, जब वो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो हमने अभी डेफिनेशन में देखी। तो डेफिनेशन की फर्स्ट कंडीशन थी टी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो आप इसको देखो, जहां मेरी पेंसिल है इसमें लग रहा है टी ऑफ एक्स प्लस वाई बनाने के लिए आपको सी को वन लेना पड़ेगा। तो इस वाली प्रॉपर्टी में जो जहां मेरी पेंसिल है सी को वन ले लो, तो सी को वन लेंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, टी ऑफ वन इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन इंटू टी एक्स प्लस वाई। अब आपको पता है कि टी एक्स किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है, जो कि एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस के अंदर ये प्रॉपर्टी थी वन डॉट वी इक्वल टू वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू, जो भी आपने वेक्टर स्पेस ले रखा है, तो वन डॉट टी एक्स हो जाएगा। ऐसे ही वन इंटू एक्स क्या होगा आपका, एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स कहाँ का एलिमेंट है, डोमेन के वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। अब वो भी क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो वन को किसी भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वापस आ जाएगा। तो वन डॉट एक्स एक्स आ गया, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट आपकी हमें दूसरी वाली कंडीशन चाहिए, टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी एक्स। अब इधर देखो जरा, इसको अल्फा एक्स बनाना है या सी एक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वाई को जीरो लेना पड़ेगा, तो वाई को जीरो ले लो, तो टी ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ टी एक्स आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। देखो टी ऑफ सी एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू सी टी एक्स प्लस टी जीरो, मैंने सिर्फ ऊपर वाली कंडीशन में वाई को जीरो डाला है। अब देखो सी एक्स प्लस जीरो क्या हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये टी जीरो क्या होता है, जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर फर्स्ट कंडीशन में सिखाया जीरो इज मैप टू जीरो इन वेक्टर स्पेस, ओरिजिन इज मैप टू ओरिजिन अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी। तो टी जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब सी टी एक्स प्लस जीरो क्या हो जाएगा आपका, सी टी एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टी एक्स किसका एलिमेंट था, डब्ल्यू वाले वेक्टर स्पेस का, और सी कोई स्केलर था, तो स्केलर से उसको मल्टीप्लाई किया, तो बाय डेफिनेशन सी टी एक्स किसका एलिमेंट होना चाहिए, वेक्टर स्पेस डब्ल्यू का ही होना चाहिए, कोडोमेन का। तो कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट में जीरो ऐड करोगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, ठीक है। मतलब वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट में जीरो ऐड करोगे तो वही वाला एलिमेंट वापस आ जाएगा, तो सी टी एक्स ही वापस आ गया। तो हमें पता चला कि हमारा टी जो है वो लीनियर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए,
इफ टी इज लीनियर देन टी ऑफ एक्स माइनस वाई इज टी एक्स माइनस टी वाई। अभी हमने प्लस के ऊपर किया था, अब मैं कह रही हूँ कि अगर टी लीनियर है तो माइनस वाला भी होल्ड करेगा। बहुत आसान है बेटा प्रूफ करना। देखो कंसीडर कीजिए टी ऑफ एक्स माइनस वाई। आई कैन ऑलवेज राइट डाउन दिस माइनस एज प्लस इंटू माइनस ऑफ वाई। अब मैं ये माइनस वाई जो होगा ना, ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा अगर, तो इस पर टी की प्रॉपर्टी लग जाएगी फर्स्ट वाली कंडीशन लीनियर की। ठीक है ना। तो पहले मुझे ये देखना है कि माइनस वाई क्या एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का। तो आप देखिए वाई कहाँ का एलिमेंट था, वेक्टर स्पेस वी का, डोमेन का था। अब डोमेन जो है वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो वो एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है तो उसके पास एडिटिव इनवर्स होल्ड करेगा। तो वाई का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, माइनस वाई। तो माइनस वाई भी बिलोंग करेगा डब वी में। ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि टी लीनियर है तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ लीनियरिटी यूज करिए आप। फर्स्ट कंडीशन लीनियर की क्या कह रही थी, एक्स प्लस वाई, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज टी एक्स प्लस टी वाई। तो उससे आ गया टी एक्स प्लस टी ऑफ माइनस वाई। ठीक है। अब टी ऑफ माइनस वाई है ना, इसके अंदर देखो टी ऑफ माइनस वाई है ना ये, तो ये एक तरीके से टी ऑफ माइनस वन इंटू वाई है। ये मेरा एल्फा है। ठीक है। तो मेरा क्या बन गया, टी ऑफ एल्फा वाई हो गया। तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, एल्फा ऑफ टी वाई। एल्फा क्या है मेरा माइनस वन, तो माइनस वन इंटू टी वाई आ जाएगा। क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो माइनस वन इंटू टी वाई आ गया। अब इसको खोल दिया आपने तो टी एक्स माइनस टी वाई आ गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखिए, टी इज लीनियर इफ एंड ओनली इफ दिस होल्ड्स। ये क्या होती है, ये वाली एक्सप्रेशन सिग्मा ए आई एक्स आई, ये होती है लीनियर कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने आपको बताया कि हमारा टी ऑफ एक्स प्लस वाई जो होगा टी एक्स प्लस टी वाई होगा, यही बोला। अब मैं आपको कह रही हूँ इसकी जगह एन वेरिएबल्स ले लो। सपोज x1 x2 x3 डैश डैश xn ले लो, तो भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। मतलब t ऑफ x1 प्लस टी ऑफ x2 डैश डैश टिल टी xn। फिर मैंने आपको सेकंड कंडीशन क्या बताई थी, t ऑफ एल्फा x इज इक्वल टू एल्फा ऑफ टी एक्स। तो मैं कह रही हूँ इसको भी डाल दो इसमें, हर एक को एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो एल्फा एन एक्स एन। तो मैं कह रही हूँ इसमें भी स्केलर बाहर आ जाएगा। समझ आ गई। तो इसे क्या बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर टी वेक्टर ऑपरेट करोगे, टी ऑपरेटर को ऑपरेट करोगे, तो भी लीनियर इसकी डेफिनेशन जो है सेटिस्फाई रहेगी। समझ आ गया। तो मेरा अब है कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, जब इसके ऊपर टी लगाओगे तो भी आपका जो स्केलर है बाहर आ जाएगा और सिग्मा जो है इस तरीके से होल्ड करेगा। तो टी इज लीनियर इफ एंड ओनली इफ दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है। तो अब इसको देखो, मतलब जो चीज़ आप दो वेक्टर के ऊपर करते आ रहे थे, दो एलिमेंट के ऊपर करते आ रहे थे, वो अब एन एलिमेंट के ऊपर कर दिया। तो हमने कहा सपोज कर लीजिए टी लीनियर है। ठीक है। तो मुझे शो करना है टी ऑफ सिग्मा ए आई एक्स आई इज सिग्मा ए आई टी एक्स आई। तो पहले ए आई एक्स आई की एक्सप्रेशन को मैंने खोल दिया, जैसे अभी दिखाया था आपको, खोल दिया। अब इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होल्ड कराइए। ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि एडिशन जो होती है वो अलग अलग कर देगा एलिमेंट। तो टी इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है। तो टी ऑफ ए वन एक्स वन प्लस टी ऑफ ए टू एक्स टू प्लस टी ऑफ ए एन एक्स एन आ गया। अब ये जो टी ऑफ ए वन एक्स वन है, इसके खुद के अंदर सेकंड प्रॉपर्टी यूज कीजिए, सेकंड कंडीशन यूज कीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये ए वन बाहर आ जाएगा, टी एक्स वन हो जाएगा, ए टू बाहर आ जाएगा, टी एक्स टू हो जाएगा। ठीक है। यही चाहिए था। दिस कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज सिग्मा ए आई टी एक्स आई। सो टी ऑफ सिग्मा ए आई एक्स आई इज सिग्मा ए आई टी एक्स आई। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हम सेकंड वाली करते हैं। बस सॉरी, जो हमें प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो गई। अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं कि लेट टी इज सिग्मा ए आई एक्स आई, टी ऑफ सिग्मा ए आई एक्स आई सिग्मा ए आई टी एक्स आई। अब मुझे शो करना है कि टी जो है मेरा लीनियर है। अब लीनियर के लिए तो मुझे सिर्फ टी ऑफ एक्स प्लस वाई चाहिए था। तो मैंने क्या किया, इसमें ए वन और ए टू के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे ये एक्स वन और एक्स टू है ना, उनका तो वन ले लिया। तो देखो मैंने ले लिया ए वन और ए टू को वन ले लिया, और बाकी सारे ए आईज जो है वो मैंने ज़ीरो ले लिए। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये थी ना आपकी एक्सप्रेशन। देखो टी ऑफ ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए एन एक्स एन, ये हमें दे रखी है ए वन टी एक्स वन, ये हमारे पास है। ठीक है। मेरे पास ये है ना, इसमें मैं क्या करूँगी, ए वन को वन डाल दूंगी, ए टू को भी वन डाल दूंगी, बाकी ए थ्री को ज़ीरो, ए फोर को ज़ीरो, ये सारे ए एन ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, टी ऑफ ए वन की जगह वन आ गया, वन इंटू एक्स वन, फिर ए टू वन इंटू एक्स टू, ज़ीरो इंटू एक्स थ्री, ऐसे करके ज़ीरो इंटू एक्स एन। दिस इज इक्वल टू, ये देखो इसमें वैल्यू डाल रही हूँ मैं, ए वन की जगह वन, वन इंटू टी एक्स वन प्लस वन इंटू टी एक्स टू
प्लस 0 इंटू टी एक्स थ्री प्लस डैश डैश 0 इंटू टी एक्स थ्री एन, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, हमने यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो 0 प्लस 0 वेक्टर स्पेस में 0 ही होता है, तो ये सारे मिलके 0 देंगे और किसी भी एलिमेंट के अंदर 0 ऐड करोगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, तो यही आ गया टी ऑफ x1 प्लस x2। ऐसे ही सेम तरीके से बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1, क्योंकि एक स्केलर है और टी एक्स1 कोडोमेन का एलिमेंट है, तो क्योंकि मेरा w वेक्टर स्पेस है तो 1 इंटू टी एक्स वन इज एन एलिमेंट ऑफ w, तो ये मेरा टी एक्स1 प्लस टी एक्स2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। नाउ टेक a2 इक्वल टू 0, a3 इक्वल टू 0 और an इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे अब क्या करना है, मुझे सेकंड वाली कंडीशन जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो सेटिस्फाई करानी है। तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ a1 x1 बच जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर जब डालेंगे तो ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये 0 tx2 0 txn ये सब 0 हो जाएंगे और 0 को w के किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, तो इधर से a1 tx1 बच जाएगा और इधर से t ऑफ a1 x1 बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो टी लीनियर आ गया, क्लियर हो गया। अब एक एग्जाम्पल देखो जो आज हमने सीखा प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके और डेफिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बुक में पेज 75 पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ये देखिए। टी इज फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज अ फंक्शन, आपको शो करना है कि टी लीनियर है या नहीं है, ये बताना है। तो मेरा फंक्शन डिफाइन कैसे है, टी ऑफ a1 a2 इक्वल टू 1 कॉमा a2, आपको बताना है कि ये टी लीनियर है कि नहीं है। एक तो बेटा जब भी ये बात चेक करनी हो ना कि लीनियर है या नहीं है, तो सबसे पहले ना पहली वाली प्रॉपर्टी चेक कर लिया करो कि ओरिजिन इज मैप टू ओरिजिन अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a1 और a2 दोनों को 0 0 ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि आर स्क्वायर का ओरिजिन क्या होगा 0 0, तो हमने a1 और a2 को 0 0 डाला इसके अंदर। तो डाला तो मेरा क्या आ गया, टी ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 1, a2 की जगह पे आ गया 0 1 कॉमा 0, तो टी ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 1 कॉमा 0 आ गया। बट 1 कॉमा 0 इज नॉट दी origin of r square, so r square is origin in r square is not mapped to origin in r square, so ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चों एक बात ये जरूर याद रखना यहाँ पर कि t 0 0 अगर 0 0 आ जाता तो ओरिजिन मैप हो जाता ओरिजिन पे, बट इट डज नॉट मीन कि टी लीनियर होता, क्योंकि लीनियर के लिए तो फिर हमें दोनों कंडीशन बाकी जो हैं हमारी डेफिनेशन की वो सेटिस्फाई करानी पड़ती। बट ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि टी लीनियर नहीं है। ठीक है बेटा, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी। अब सेकंड पे आ जाओ, टी ऑफ a1 a2 a1 a1 स्क्वायर, आपको चेक करना है कि ये लीनियर है कि नहीं है। पहले तो ओरिजिन ही चेक करो, a1 और a2 को 0 0 डालो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 और 0 स्क्वायर 0 0 आ गया, तो टी ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 0 0 आ गया। तो ओरिजिन इज मैप टू ओरिजिन अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि लीनियर ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो हम गारंटी से कह सकते थे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बट अब सेटिस्फाई हो गई है तो हमें अब पूरी डेफिनेशन या कुछ और कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो देखो मैंने कंडीशन ली है अल्फा एक्स वाली, टी ऑफ अल्फा एक्स, तो मैंने 2 ले लिया अल्फा और x जो एलिमेंट था मेरा आर स्क्वायर का दैट इज ऑर्डर्ड पेयर 1 1, इसको सॉल्व किया तो ये क्या बना, पहले इसको खोला तो 2 आ गया। अब ये देखो इसमें a1 की जगह 2 डालो और a2 की जगह भी 2 डालो, तो क्या आ जाएगा a1 की जगह पे 2 और 2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन गया 2 4। अब अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती तो मेरी क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी एक्स, ये होना चाहिए था। मैंने अल्फा की जगह 2 ले रखा है और एक्स की जगह 1 1 ले रखा है, तो मेरा टी ऑफ 2 1 1 किसके बराबर आना चाहिए, 2 टी 1 1 इसके बराबर आना चाहिए ना। तो मैंने अब ये वाला तो पोर्शन इवेलुएट कर लिया हमने, ये देखो ये तो हमने ऐसे करके इवेलुएट कर लिया, तो मेरा ये आ गया 2 4। अब मुझे ये वाला पोर्शन इवेलुएट करना है 2 इंटू टी 1 1, ये कैसे इवेलुएट होगा, देखो 2, अब मेरी टी ऑफ a1 a2 किसके बराबर दे रखा है, a1 और a1 स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पर a1 ये रहा और a2 ये रहा, तो 1 और 1 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1 और 1, तो इसको सॉल्व किया तो 2 2। अब ये देखिए ये आ रहा है 2 4 और ये आ रहा है 2 2, तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो फिर से मेरी सेकंड कंडीशन जो थी डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा। ठीक है बेटा, हो सकता है और भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो, तो वो बच्चा उससे शो कर देगा कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो भी चलेगा। ठीक है,
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन मैंने दिया यही सॉल्यूशन है, आप कोई और यहाँ पे 1,1 की जगह कुछ और ले लेते तो भी चल जाएगा, 2 की जगह कुछ और ले लेते तो भी चलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है टी ऑफ a1 a2 इज इक्वल टू साइन a1 कॉमा 0। सबसे पहले तो पहली ही प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए ओरिजिन वाली, तो आप a1 और a2 को 0 0 डाल दीजिए। ठीक है, तो मैंने a1 को 0 डाला, a2 को 0 डाला, तो इधर आ गया साइन 0 कॉमा 0 विच इज 0 0। सो ओरिजिन तो ओरिजिन पे मैप हो रहा है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाली कुछ और चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करेंगे नेक्स्ट वाली, तो मैंने लिया c को 2 ले लिया और a1 a2 मैंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया π/2 कॉमा 0। मैं फिर से वही टी ऑफ अल्फा एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, तो मैंने अल्फा की जगह c लिखा हुआ है, हार्डली मैटर्स। तो टी ऑफ c a1 a2 है, तो c की जगह 2 डाल दिया, a1 a2 की जगह वैल्यू डाल दी, इसको सॉल्व किया तो टी ऑफ पाई कॉमा 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो a1 की जगह पाई डाल दो और a2 की जगह 0 डाल दो, तो क्या आ जाएगा साइन पाई कॉमा 0। तो साइन पाई क्या है ओरिजिन, सॉरी साइन पाई क्या है 0, तो 0 कॉमा 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए थी मेरी, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रही है तो राइट साइड होनी चाहिए टी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा ऑफ टी एक्स। तो अल्फा की जगह सी है तो सी ऑफ टी a1 a2 आना चाहिए। सी की वैल्यू 2 थी, मैंने 2 डाल दी, a1 a2 की जगह पे मैंने π/2 कॉमा 0 लिया हुआ था, वही डाल दिया। इसको खोलो, टी ऑफ π/2 कॉमा 0 क्या होगा, ये देखो यहाँ पे a1 की जगह π/2 लो और a2 की जगह 0 लोगे तो साइन ऑफ π/2 कॉमा 0 आ गया। अब साइन π/2 क्या होता है 1, तो 2 1 कॉमा 0 आ गया, इसको खोला तो 2 कॉमा 0 आ गया। अब ऊपर वाला 0 0 आ गया, नीचे वाला 2 कॉमा 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब ओरिजिन जो था ओरिजिन पे भी मैप था और वो 2 कॉमा 0 पे भी मैप था, ये मीनिंग हुआ नहीं। अच्छा सॉरी, ये तो हमने वो निकाला हुआ टी ऑफ सी a1 a2 निकाला हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो टी हमारा जो था लीनियर नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ है टी ऑफ a1 a2 इज मॉड a1 कॉमा a2। तो आप पहले फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो a1 को और a2 को 0 0 लिया तो ये आ गया मॉड 0 और 0, तो वो तो 0 ही आ गया। तो हमारी ओरिजिन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, वो वाली कंडीशन सबसे आसान होती है इसलिए हम उसको पहले चेक करते हैं। अब बाकी की कंडीशंस चेक कर लेते हैं, कोई और से सेटिस्फेक्शन हो रही है हमारी कि नहीं हो रही है। तो हमने एलिमेंट लिया 1 कॉमा 0 और -1 कॉमा 0, मैंने कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिया, कोई बच्चा रो वेक्टर की फॉर्म में लेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हम ये वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई। ठीक है, तो हमने उसके लिए x क्या लिया हुआ है आपने 1 कॉमा 0 और वो -1 कॉमा 0। देखो x ले लिया मैंने 1 0 और y मैंने ले लिया -1 कॉमा 0। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, देखो टी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा मेरा, टी ऑफ 1 0 प्लस -1 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 -1 0 और 0। ठीक है, अब ये किस पे मैप्ड थे, मॉड a1 कॉमा a2 इसी पे मैप्ड थे ना। तो मॉड ऑफ a1 मतलब मॉड ऑफ 0 और नीचे आ गया 0, तो ये 0 0 ही आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। अब टी ऑफ x प्लस टी ऑफ y निकालना है, इसको निकालिए। टी x क्या है 1 0 और टी y क्या है -1 0। टी ऑफ x मतलब मॉड ऑफ 1 कॉमा 0 और ये आ जाएगा मॉड ऑफ -1 कॉमा 0, तो ये 1 0 और ये आ जाएगा मॉड ऑफ 1 -1 इज 1, इन दोनों को ऐड किया तो 2 कॉमा 0, तो ये आ गया 2 कॉमा 0 और ये आ गया 0 कॉमा 0। तो दोनों बराबर नहीं आए मेरे, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, तो हमारा जो आएगा आंसर ये लीनियर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, टी ऑफ a1 a2 इज a2 प्लस 1 और बेटा जब ये अलग से ऐसे कोई नंबर ऐड होना तो हमेशा ओरिजिन वाली प्रॉपर्टी रूल आउट होती है। ठीक है, तो इसमें a1 और a2 को 0 0 डाल दो, तो a1 और a2 0 0 डाले तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 और a2 आ जाएगा 0, तो ये 1 कॉमा 0 आ गया, तो ये 0 0 पे मैप नहीं हुआ, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया बच्चों सबको। तो आज की क्लास में बेटा यहीं तक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको ये चैप्टर और आगे पढ़ाऊंगी। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।